हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो हमने शब्द के भेद पढ़े थे उसी का थर्ड टाइप। ओके, थर्ड टाइप जो हमने पढ़ा था रूपांतरण एंड प्रयोग के आधार पर, उसी के अकॉर्डिंग आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ विकारी शब्द के अकॉर्डिंग जो इसके टाइप है। फर्स्ट हुआ संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, क्या होता है ये संज्ञा, कौन कौन से इसके भेद होते हैं, टाइप क्या होते हैं, किस तरीके से इसे यूज किया जाता है, ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस डिटेल को जानने के लिए रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं संज्ञा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था विकारी शब्द, उसी के अकॉर्डिंग जो विकारी शब्द हमने पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग आज का हमारा टॉपिक रहेगा उसका फर्स्ट टाइप संज्ञा। कि विकारी के अकॉर्डिंग संज्ञा को समझे तो किस तरीके से इसे समझेंगे, क्या इसकी परिभाषा होती है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, कौन से इसके भेद होते हैं और उन भेदों के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो इसके अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए। तो ये सारी डिटेल आज की वीडियो में हम जानेंगे। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं संज्ञा। और अगर विकारी शब्द के अकॉर्डिंग जो हमारा थर्ड टाइप था, कौन सा, रूपांतरण एंड प्रयोग के आधार पर, उसमें दो टाइप थे हमारे, विकारी और अविकारी शब्द। तो उनकी डिटेल जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या समझा कि विकारी शब्द के अकॉर्डिंग संज्ञा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। संज्ञा क्या है, हमारा एक विकारी शब्द है, विकारी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइप है ये। अगर इसको जाने तो इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, किन शब्दों के योग से ये बना है। फर्स्टली तो हमें ये पता ही है कि जो संज्ञा है व्याकरण में, संज्ञा का जो महत्वपूर्ण स्थान है, ये तो हमें पता ही है कि व्याकरण में जो संज्ञा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और ये किन दो शब्दों से मिलके बना होता है। तो संज्ञा जो हमारा शब्द है, ये जो संज्ञा है हमारा, दो ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे मिलके ये बना होता है। फर्स्ट है सम, दूसरा क्या है ज्ञा। इन शब्दों से ये मिलके बना होता है, इन्हीं के मेल से क्या बनता है हमारा संज्ञा। ये जो संज्ञा शब्द है इन दोनों शब्दों के मेल से बना, सम्यक या ठीक। और ज्ञा का अर्थ क्या होता है, ज्ञान या पहचान, ये उसका ज्ञा का अर्थ हो गया। इसके अकॉर्डिंग इसी के समान ज्ञान या पहचान। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, संज्ञा, कि दो शब्दों से ये मिलकर बना है। क्या निकला कि सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द, उसी के समान ज्ञान कराने वाला शब्द ही क्या है हमारा संज्ञा। फर्स्टली संज्ञा कहते किसे हैं, अगर हम अपनी भाषा में जाने तो संज्ञा कहते किसे हैं। संज्ञा वह शब्द है, इट मीन्स ये जो संज्ञा है इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी संसार या दुनिया के नाम हैं, संसार या दुनिया या विश्व प्राणी जो भी कहें, इनके जो भी नाम है, संसार के जो भी नाम है, वो सब क्या है, संज्ञा है। सारे नाम, संसार, वर्ल्ड या आप यूनिवर्स कुछ भी कह लें, इसमें जो भी है वो सब क्या है आपका संज्ञा। हमने कह तो दिया कि संसार में जो कुछ है वो संज्ञा है, बट किस तरीके से है ये संज्ञा, संसार के जो भी नाम है वो संज्ञा हो गए। अब इसे हम जानते हैं कि किस तरीके से है ये संज्ञा। अगर हमने जाना कि संसार में क्या है, अगर संसार में कोई जीवित है जिसमें जान हो, ओके, जान हो अगर किसी में, या जो जीवित हो, ओके, जान हो या क्या कह सकते हैं हम, वो जीवित हो, तो जब उसमें जान है या जीवित है तो वो हमारा क्या हो गया, हो क्या गया, वो व्यक्ति, व्यक्ति हुआ। जिसमें जान है वो क्या हो गया हमारा व्यक्ति, इंसान। ओके, तो संसार के जो भी नाम हुआ उसमें से क्या हो गया, जिसमें जान या जीवित हो, जो जिसमें जान या जीवित हो वो क्या हो गया, व्यक्ति। अब पहला तो हमने जान लिया कि संसार के जो भी हमारे नाम है, इट मींस दुनिया विश्व के जो भी हमारे नाम है, जिसमें जान हो वो क्या हो गया हमारा व्यक्ति, जो बेजान हो वो हमारा क्या हो गया, ओके, जो बेजान हो वो हमारा क्या हो गया, वस्तु। फर्स्ट जिसमें जान हो वो व्यक्ति हो गया, सेकंड जिसमें जान नहीं हो वो क्या हो गया, बेजान। दिख रहा हो, जो हमें दिख रहा हो, जो दिख रहा हो वो क्या हो गया हमारा जगह।
जो भी हमें दिखेगा वो जगह ही तो होगी। ओके, जगह होगी, कोई व्यक्ति होगा, फर्स्टली जिसमें जान हो गया वो व्यक्ति होगी। जो दिख रहा हो, जिन्हें हम आंखों से देख सके, वो क्या हो गई, एक जगह हो गई, या कोई भी प्राणी जीव जंतु, इसके अकॉर्डिंग यही तो आएगा। ओके, अब जो दिख रहा है वो तो हमने देख लिया, बट जो ना दिखे उसके अकॉर्डिंग, ओके, जो ना दिखे उसके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी तो कुछ कहेंगे, क्योंकि वो भी तो संसार में ही आता है। अब जरूरी तो नहीं संसार में जो दिखे वही आता है, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है। ओके, जो ना दिखे वो क्या हो गया, हमारा भाव। ओके, भाव हो गया। तो इसी तरीके से ये बना संज्ञा, कि संसार में जो कुछ भी है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, या तो वो जीवित हो तो व्यक्ति हो गया, बेजान हो तो वस्तु हो गया, दिखे तो जगह हो गई, और ना दिखे तो भाव हो गया। तो इन्हीं सब से मिलके क्या बना है, हमारा संज्ञा। इट मीन्स कि ये सभी तो हमारा क्या है, संज्ञा है। संसार में यही तो है, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। ओके, तो इन्हीं सब से हमारा मिलके क्या बना, संज्ञा। अब कैसे बना ये संज्ञा, इसकी हम डेफिनेशन जान लेते हैं। अब हमारी इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह भी कह सकते हैं आप इसे, ओके, स्थान या भाव के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा। ये हमने किससे समझा, कि जो हमने इसे कोरिलेट किया था, किससे, कि अगर संसार में जो कुछ भी है उस सब से ही मिलके क्या बना है, हमारा संज्ञा। जो भी संसार में है वही आपका क्या है, संज्ञा है। ओके, वो संसार में, क्योंकि अगर व्यक्ति को भी मानेंगे तो वो भी संसार में है, वस्तु को मानेंगे वो भी संसार में है। ओके, इसके अलावा स्थान है वो भी तो संसार में ही होगा, और साथ ही जो भाव होंगे, जब व्यक्ति होंगे तो उन्हीं में तो भाव होंगे, तो वो भी हमारा क्या हो गया, संज्ञा। मीन्स कि इन्हीं के सबके अकॉर्डिंग ये संज्ञा, इसके अलावा कुछ भी हमारे संसार में नहीं है। क्या है, इनके अलावा तो कुछ नहीं है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, यही हमारे संसार में है। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, संज्ञा। अकॉर्डिंग अवस्था भी होती है, इसके आगे आएगा, बट फर्स्टली हम क्या जान रहे हैं कि संज्ञा क्या है। तो ये जो है यही हमारा संज्ञा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके, संसार में यही सब है, और जो संसार में है वही हमारा क्या है, संज्ञा। तो ये हमने इसकी क्या जानी, डेफिनेशन। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि भेद क्या होते हैं। डेफिनेशन तो हमने जान ली, कि अगर इसके भेद को जाने तो भेद कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं किसकी, इसकी भेद की, कि संज्ञा के जो मूल भेद हैं वो कितने हैं। संज्ञा के अगर मूल भेद जाने तो वो कितने हैं। तो हमने जाना कि संज्ञा के जो मूल भेद हैं वो दो हैं। कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से हैं ये दो, अगर दो जान रहे हैं, दो बता रहे हैं, तो कौन कौन से हैं, यथावाचक, यथावाचक जो यथार्थ को बता रहा हो। सेकंड हमने बताया कौन सा, भाववाचक। अब हम दो ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है, आज से नहीं, हम बहुत छोटे से पढ़ते आए हैं, कि जब हम थर्ड फोर्थ में थे तभी से हमने संज्ञा को जान लिया था, कि ये संज्ञा होता क्या और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बट अब तो हम दो पढ़ रहे हैं। ये दो क्यों पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इसको भी बताते हैं कि ये दो ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दो ही के अकॉर्डिंग सारे आते हैं, दो के अकॉर्डिंग। इट मीन्स कि अगर मूल रूप में संज्ञा को जाने तो मूल रूप से दो ही प्रकार का होता है, बट इसको बांट दिया गया आगे। वो किस किस तरीके से बांटा है, इसके भी हम आगे भेद पढ़ेंगे। अब हमने ये तो जान लिया कि ये दो प्रकार का होता है, दो इसके मूल रूप से भेद होते हैं, बट ये दो के अकॉर्डिंग आते क्या क्या हैं। अब अगर इसके अकॉर्डिंग जाने, ओके, फर्स्ट के अकॉर्डिंग जाने, तो हमें सारी डिटेल पता चल जाएगी, कि हम जो 3 या 5 बोलते हैं तो हम जान लेते हैं कि इससे कैसे निकले हैं। ये भी तो पता चले कि कैसे निकले हैं, हमने तो 2 ही लिखा है, अब 5 कैसे आ गया, तो बिल्कुल बता देते हैं कि 5 कैसे आ गया। ओके, सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, कौन सा, यथावाचक। यथावाचक मीन्स होता क्या है। सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, कि इसका मीनिंग क्या होता है। यथावाचक का मीनिंग होता है कि जब भी किसी चीज के बारे में आप सोचे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में सोचे, या भाव के बारे में सोचे, जो भी इसके टाइप है, इट मीन्स कि जो हमने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बताया है, कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, सोचने पे अगर आपके मन में, आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में उसकी अगर कोई छवि बन रही है, कोई आपका दृश्य बन रहा है, कोई भी कहे तो छाया बन रही है, इट मीन्स उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका यथावाचक। कैसे यथावाचक हो गया, अगर आपने किसी के बारे में सोचा, सपोज दैट आपने, कोई भी आपका बहन भाई है, उसके बारे में सोचा, तो जब उसके बारे में सोच रहे हैं तो इसकी एक इमेज आपके माइंड में क्रिएट तो होगी।
ओके, कि आप इसके बारे में सोच रहे हैं। अब अगर आप किसी खाने के बारे में सोच रहे हैं तो आम, पपीता जो भी आप लें उनके बारे में अगर सोचेंगे तो एक इमेज क्रिएट होती है। इट मीन्स कि यथावाचक के अकॉर्डिंग क्या आता है, जब भी इसके अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में आप सोचेंगे तो उनकी एक इमेज क्रिएट होती है और उसी इमेज के अकॉर्डिंग इससे बताया गया है कि क्या जो यथार्थ में हो। ओके, जो यथार्थ में होगा उसी की तो इमेज बनेगी। इट मीन्स उसे आप कहीं देख सकते हो, जो देखने योग्य हो उसी की इमेज बनेगी, जो देखने योग्य ना हो उसकी तो इमेज बन नहीं सकती। तो यथा के अकॉर्डिंग क्या आ गया कि जो यथार्थ में हो, जिसे आप कभी देखें, ओके, अगर उसके बारे में कभी आप सोचें तो उसकी आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो, वही क्या हो गया आपका यथावाचक। अब इसके अकॉर्डिंग इमेज किस किस के अकॉर्डिंग क्रिएट होती है, फर्स्ट किसके अकॉर्डिंग हो जाता है, व्यक्ति। अगर किसी व्यक्ति के अकॉर्डिंग आप सोचते हैं, ओके, किसी व्यक्ति, आदमी या पुरुष जिसके अकॉर्डिंग भी आप सोचते हैं तो उसकी आपके माइंड में एक इमेज तो क्रिएट होती ही होगी। क्यों होती है, क्योंकि अगर आप अपने भाई बहन, माता पिता जिनके बारे में भी सोच रहे हैं आपके पास नहीं है और अगर आप उनके बारे में सोच रहे हैं तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, व्यक्ति के अकॉर्डिंग तो आएगा। किसी पुरुष के अकॉर्डिंग, जो भी उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग, संज्ञा क्या है, अगर किसी व्यक्ति के अकॉर्डिंग कह रहा है तो व्यक्ति से रिलेटेड उसका नाम। जब अपने पापा मम्मी के अकॉर्डिंग आप सोचेंगे तो उनकी आपके माइंड में इमेज तो क्रिएट होगी, तो वही इमेज के अकॉर्डिंग तो है यथा, कि जो यथार्थ में है और अगर उनके बारे में हम सोच रहे हैं तो हमारे माइंड में उनकी छवि भी दिखी, उनकी इमेज भी दिखी, वही क्या हो गया हमारा यथा। और उसके अकॉर्डिंग पहला क्या आ गया हमारा व्यक्तिवाचक। अब इसी के अकॉर्डिंग सेकंड लेते हैं तो सेकंड क्या आएगा हमारा, सेकंड आ गया हमारा जातिवाचक। ओके, जातिवाचक। अब जातिवाचक किसके अकॉर्डिंग आता है, जातिवाचक के, इसकी भी हम डिटेल पढ़ेंगे, बट अगर इनको 5 तरीके के जो संज्ञा के भेद होते हैं वो बनाया किस तरीके से उनको हम जान लेते हैं, वन बाय वन उनको भी हम इसकी डिटेल, सारी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्टली हमने जाना कि जो यथार्थ में है वो तो क्या होगा हमारा व्यक्तिवाचक। अब जो व्यक्तिवाचक के अकॉर्डिंग भी कैसे कैसे उनके 3-4 टाइप बने वो हम सीख लेते हैं। फर्स्ट हमने सीखा व्यक्तिवाचक, सेकंड टाइप रहेगा इसी के अकॉर्डिंग हमने यथावाचक के अकॉर्डिंग व्यक्तिवाचक जाना, देन सेकंड टाइप क्या रहेगा जातिवाचक। अब जातिवाचक के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम इसे जातिवाचक कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक का मीन्स क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग व्यक्तिवाचक का मीन्स हुआ कि जो भी इसमें नाम आएंगे, ओके, जो भी इसके नाम आएंगे, किसी का भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि अब इसमें किसी के भी नाम आ सकते हैं, व्यक्तियों के नाम आ सकते हैं, ओके, पक्षियों के नाम आ सकते हैं, फलों के नाम आ सकते हैं, नदियों के नाम आ सकते हैं, नगरों के नाम आ सकते हैं, शहरों के नाम आ सकते हैं, कंट्री के नाम आ सकते हैं। जो भी नाम आए वो किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, व्यक्तिवाचक के अकॉर्डिंग। ओके, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी व्यक्ति के नाम से अगर किसी को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग कहा जाएगा। किसी शहर का नाम अगर लेंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग कहा जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, फर्स्ट व्यक्तिवाचक। सेकंड जातिवाचक कैसे है, जातिवाचक इट मीन्स कि ये किसी कैटेगरी को डिफाइन करता है। किसी कैटेगरी को डिफाइन करने इन द सेंस कि अगर हमने किसी की कास्ट के अकॉर्डिंग बोला तो उसकी जाति एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो डिपेंड करेगा, क्योंकि उसमें एक अकेला पर्टिकुलर बंदा नहीं है, उसकी पूरी जो समाज है उसके अकॉर्डिंग उसने उसे रिप्रेजेंट किया। अब इसमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे, बट फर्स्टली इसके भेद जान लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। अब अगर इसको एग्जांपल के तौर पे समझे तो जैसे क्या हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, ओके, किसी के माँ बाप हो गए, तो ये उनकी जाति, इट मीन्स वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब माँ तो हर एक के लिए माँ ही होगी, तो इसी रिगार्डिंग उसका कोई एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, इट मीन्स उसके अकॉर्डिंग जो कैटेगरी होती है उसको रिप्रेजेंट करना। अब इसी के अकॉर्डिंग थर्ड जान लेते हैं। थर्ड हमारा क्या रहेगा, समूहवाचक। ओके, थर्ड हमारा हुआ समूहवाचक। अब समूहवाचक से इन द सेंस, समूह मतलब होता है इकट्ठा, एक झुंड। तो किसी भी कैटेगरी, इट मीन्स संज्ञा का वो शब्द जो समूह के लिए प्रयुक्त किया जाए वही क्या हो जाएगा, समूहवाचक। समूहवाचक के अकॉर्डिंग कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं समूह के लिए, जैसे किसी के गुण,
समूह के लिए कैसे आ सकता है, जैसे कोई व्यक्तियों का समूह हो, इट मीन्स आप कक्षा कह सकते हैं, कक्षा के अकॉर्डिंग। ओके, कहीं अगर सभा चल रही है तो सभा कह सकते हैं। अंगूर का जो गुच्छा होता है उसे हम समूहवाचक कहते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल तो नहीं है, गुच्छे के अकॉर्डिंग हो रहा है। किसी का वस्तुओं का अगर ढेर लगा हो तो उसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये समूहवाचक हो गया कि किसी भी संख्या को एक इंडिविजुअल नाम से ना रिप्रेजेंट करके उसे एक बड़े रूप में जब अगर वो हो और उसे हमें रिप्रेजेंट करना हो तो वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, समूहवाचक। समूह में जैसे सेना हो गई, ओके, आपकी कक्षा हो गई, कक्षा में कितने स्टूडेंट रहते हैं, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्या, समूहवाचक। फोर्थ टाइप हमारा रहेगा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक इन द सेंस, द्रव्यवाचक इट मीन्स कि जिसमें लिक्विड के अकॉर्डिंग हमें उनको बोधित करना हो, इट मीन्स लिक्विड के अकॉर्डिंग उन्हें हमें रिप्रेजेंट करना हो, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा हमारा फोर्थ टाइप। लिक्विड में कौन कौन सा आ गया, जैसे क्या आ गया, पानी आ गया, दूध आ गया, चाय आ गया। ओके, तो लिक्विड में जो भी पदार्थ आपके आते हो वो किसके अकॉर्डिंग आएंगे, संज्ञा के अकॉर्डिंग। ओके, तो इस तरीके से ये हमने 4 टाइप समझे। अब इसी के अकॉर्डिंग 5वां टाइप कौन सा होता है। अब ये तो हमने एक ये यथार्थवाचक था, ओके, जो यथावाचक था उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला, इसे यथावाचक या यथार्थवाचक भी कह सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये 4 निकाले। अब जैसे हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, या तो 3 होते हैं या 5 होते हैं। ओके, तो 5 के अकॉर्डिंग ये 4 तो हमने जान लिए, इससे ये 4 निकल गए। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, इसके अकॉर्डिंग तो होता नहीं है। इसके अकॉर्डिंग बाई चांस किसी बुक में दिया जाता है, बट हम अधिकतर किस में पढ़ते हैं, ये 4 पढ़ते हैं। और 5वां कौन सा हो गया, जो हमारा दूसरा है वही हमारा क्या है, 5वां हो गया हमारा भाववाचक। इट मीन्स कि जो एक है यथावाचक, इससे ये 4 निकले और ये 5वां इसके अकॉर्डिंग ला। अब ये 5वां इसी के अकॉर्डिंग, इसे जो सेकंड था उसे 5वां मान लिया गया। इसमें क्या होता है, जैसे यथावाचक में क्या होता है कि जिन चीजों को आप यथार्थ में हो, अगर उसकी इमेजिनेशन करें, आप उसे सोचे समझे, अगर आप उसे सोचे या माइंड में उनके अकॉर्डिंग अगर आपने कोई भी आपके मन में अगर विचार आया तो आपके इसके अकॉर्डिंग आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हुई, एक छवि बनी। बट जब भाववाचक होता है तो इसके अकॉर्डिंग कोई छवि नहीं बनती है। ओके, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ओनली उसके अकॉर्डिंग हमें उससे संबंध व्यक्त हो जाता है, बट इसकी कोई भी छवि नहीं बनती। इट मीन्स इसकी कोई भी इमेजिनेशन नहीं क्रिएट होती है। तो ये किस तरीके से होता है, अगर इसकी एग्जाम्पल लें कि भाववाचक के अकॉर्डिंग कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे जो संज्ञा के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे कि अगर आप किसी के गुण के अकॉर्डिंग जानोगे, इट मीन्स कि अगर किसी में आपको, अगर किसी भी इंसान है उसके अगर आपको गुण बताना है, ओके, जो गुण है अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं, अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो आदमी की क्रिएट या जो भी आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज क्रिएट होगी, बट उसके गुण के अकॉर्डिंग तो इमेज क्रिएट नहीं होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो भाववाचक है इसमें कोई भी इमेज क्रिएटिंग नहीं होती। भाववाचक है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी इमेज क्रिएट नहीं होती, ओनली उसके अकॉर्डिंग उससे संबंध बताता है कि अगर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं और अगर उसके बारे में सोच के हम क्या बोल रहे हैं कि उसमें ये अच्छाई है, तो ये क्या हो गया, उसका गुण हो गया। तो गुण किसके अकॉर्डिंग आ गया कि भाववाचक संख्या। इट मीन्स किसी के भी गुण के अकॉर्डिंग सोचना, किसी भी बुराई के अकॉर्डिंग सोचना, तो ये सब क्या हो गया इसमें भाववाचक, जिसमें हम ओनली किसके अकॉर्डिंग उससे संबंध बताते हैं, बट उसकी कोई भी इमेजिनेशन नहीं बनती है, उसकी कोई भी छाया प्रति या छवि हमारे माइंड में नहीं बनती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आता है हमारा सेकंड कहें आप या 5 कहें, इसके अकॉर्डिंग जो होगा आपका 5वां होगा। और जो मूल है आपके वो 2 हैं, इन्हीं से ये 5 क्रिएट हुए। अगर इसके अकॉर्डिंग अब जब हम पढ़ते हैं तो टोटल कितने 5 इसके भेद होते हैं संज्ञा के, कौन कौन से 4, ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, 5वां कौन सा हो गया भाववाचक, जिसमें अगर आपके इसमें किसके अकॉर्डिंग जो भाव होते हैं, ओके, उनके अकॉर्डिंग भाव होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जाना जाता है। जैसे गुण के अकॉर्डिंग तो जान लिया, अब अवस्था के अकॉर्डिंग भी होता है। अब बुढ़ापा है किसी का या बचपना है तो उसे आप इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं होगी, वो क्या है उसकी अवस्था है। इट मीन्स कि उससे उसका संबंध दिखा कि वो आदमी कभी बच्चा था कभी बूढ़ा हो गया, तो ये उसकी अवस्था है, तो ये क्या हुआ, एक भाव ही तो हुआ। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा 5वां
जो ऑप्शन है, इट मीन्स कि इसका पांचवा जो टाइप है कौन सा हो गया, भाववाचक। तो ये हमने संज्ञा पढ़ा, इसके भेद पढ़े कि मूल रूप से कौन से होते हैं, और अगर इन्हें हम पढ़ते हैं तो 5 टाइप कौन कौन से होते हैं, 5 भेद इसके कौन कौन से होते हैं। इसको अगर हम 1 बाय 1 देखें तो किस तरीके से होगा। अब ये तो हमने ओनली इसका नाम पढ़ लिया, अगर इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन्हें डिफाइन करें, ओके, इनकी हम परिभाषा जाने, परिभाषा के अकॉर्डिंग इनके उदाहरण जाने तो किस तरीके से होंगे। अब फर्स्ट हमारा क्या आया, फर्स्ट इसी के अकॉर्डिंग जो हम भेद पढ़ रहे थे उनको हमने 5 भागों में डिवाइड किया कि किस किस से इसके 5 भेद होते हैं। अब उनको अगर हम 1 बाय 1 डीपली पढ़े, इसका विस्तार से पढ़े तो कैसा होता है। फर्स्टली हमने क्या जाना, व्यक्तिवाचक होता है इसका फर्स्ट टाइप। अब व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, इसको अगर हम डिफाइन करें, इसकी परिभाषा जाने तो क्या होता है ये व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक के नाम से ही इसमें इसका अर्थ छिपा हुआ है। कैसा कि व्यक्तिवाचक, इट मीन्स कि जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, वो क्या हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर एक चीज को वो रिप्रेजेंट करे, वही क्या होगा आपका व्यक्तिवाचक। ओके, इसमें किस किस का बोध होता है। अब ये हमने इसकी डेफिनेशन जान ली कि डेफिनेशन क्या होती है कि जिन संज्ञा शब्दों में, इट मीन्स कि ऐसे संज्ञा के शब्द जिनमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। ओके, जिसमें ओनली इसके नाम के अकॉर्डिंग। अब नाम के अकॉर्डिंग कैसे जान सकते हैं इसको, अलग अलग नाम के अकॉर्डिंग हम जैसे जान सकते हैं कि अगर व्यक्तियों के नाम ले, ओके, व्यक्ति के नाम क्या होते हैं, व्यक्ति के नाम क्या हो सकते हैं, राम, राम हो सकता है, श्याम, श्याम हो सकता है, और भी आप ले सकते हैं। जो भी नाम आपके माइंड में आ रहे हैं वो सारे क्या है, व्यक्ति के अकॉर्डिंग आप उसे डिफाइन करोगे। ईशा ले सकते हैं, निशा ले सकते हैं, जो भी नाम आए, ओके, वो सारे क्या है आपके व्यक्तिवाचक के अकॉर्डिंग। तो इट मीन्स की संज्ञा के ऐसे जो भी शब्द जो किसी व्यक्ति के अकॉर्डिंग हो, वो क्या है, व्यक्तिवाचक। और किसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, वस्तु के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। वस्तु के अकॉर्डिंग कैसा आएगा, अगर वस्तुओं के नाम से अगर व्यक्तिवाचक को रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से कर सकते हैं हम। वस्तुओं में क्या क्या आ गया हमारा, जैसे वस्तु कौन कौन सी हो गई हमारी, आम हो गया, फल भी तो एक वस्तु है, ओके, बट आम इसके अकॉर्डिंग लेंगे, फल नहीं लेंगे। फल किस में आ जाएगा, समूह में, किसी भी कैटेगरी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हम किसके, फलों के नाम ले सकते हैं, वस्तुओं में फलों के नाम लेंगे, बट फलों के नाम किस तरीके से लेंगे, इंडिविजुअल फल के नाम से। आम हो गया, अंगूर हो गया, और क्या ले सकते हो, सब्जियों के नाम ले सकते हो आप। क्या ले सकते हो सब्जियों के नाम पे, प्याज, आलू, ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है, वस्तु, वस्तु ही तो है जिन्हें हम बाजार से खरीद के लेके आते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा वस्तुवाचक। इस तरीके से ये हमारा वस्तु भी किसके अकॉर्डिंग आ गया, व्यक्तिवाचक के अकॉर्डिंग। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम स्थान के नाम पे लें तो स्थान के नाम पे क्या होगा, स्थान के नाम पे कैसे, किसी भी सिटी का नाम ले सकते हैं आप। सिटी का नाम इन द सेंस जैसे आपने आगरा ले लिया, आगरा के अकॉर्डिंग आपने दिल्ली ले लिया, दिल्ली के अकॉर्डिंग आप धार्मिक स्थल भी ले सकते हैं। ओके, धार्मिक स्थल न लेके जो प्राकृतिक हमारे तत्व हैं उनका भी आप नाम ले सकते हो। जो भी सिटी है आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। तो यहाँ सारे क्या आ जाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपके रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से शब्द होते हैं, और इसके अकॉर्डिंग भी शब्द होते हैं। ओके, कौन कौन से शब्द होते हैं, ये तो हमने किसके अकॉर्डिंग ले लिया, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। और किस किसके अकॉर्डिंग, नाम, जिसे हम नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ग्रंथ के नाम लिख सकते हैं आप। ओके, ग्रंथ के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि रामायण हुआ आपका, महाभारत हुआ आपका, ओके, बाइबल हुआ आपका, कुरान हुआ आपका। ये सब क्या है हमारे, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अकॉर्डिंग ये आते हैं। और आगे क्या ले सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग और किसे लिख सकते हैं, जो हमारे समाचार पत्र हैं उनके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। इट मीन्स जो भी नाम आए वो सब क्या है, व्यक्तिवाचक के अकॉर्डिंग। बट वो किसी ग्रुप के अकॉर्डिंग ना है। जैसे समाचार पत्रों के अकॉर्डिंग समाचार पत्र तो हैं, बट ये क्या है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है ना। समाचार पत्रों के जो नाम आएंगे उसको इसमें सम्मिलित करेंगे, ना कि समाचार पत्र हमने लिख दिया तो वो इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। इसके जो समाचार पत्रों में कौन कौन से समाचार पत्र आएंगे वो रहेंगे समाचार पत्रों के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने नवभारत पत्रिका, दैनिक जागरण, जो भी आप लिख सकते हो कि ये समाचार पत्र इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। जो इसके अंदर आते हैं कौन कौन से समाचार पत्र हैं वो सब आएंगे किसके, व्यक्तिवाचक
संज्ञा के अकॉर्डिंग। तो ये हमने जाना। और भी आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने सिटी के जो स्थान के नाम लिखे, तो आप कंट्री के नाम लिख सकते हो, किसी कस्बे का नाम लिख सकते हो, किसी गांव का नाम लिख सकते हो। इस सभी के अकॉर्डिंग ये आएगा। और आप इसमें और क्या क्या लिख सकते हो, कोई नदियों के पर्टिकुलर नाम लिख सकते हो। नदियों के अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे तो वो भी तो एक स्थान के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कहलाएंगी। ओके, तो नदियों के अकॉर्डिंग भी नाम लिख सकते हैं। ओके, नदियां कौन कौन सी हुई, जैसे हमारी गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ये सारी जो भी नदियां हैं वो भी क्या आएंगी, हमारी व्यक्तिवाचक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि अगर नदियां देखें, नदियों के नाम क्या हो जाएगा, हमारा गंगा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हमारा यमुना हो जाएगा। ओके, यमुना हो गया, और क्या हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, जो भी आप लिखना चाहें, जितनी भी नदियां हैं उनके सबके नाम इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। जो भी हमारा इस संसार में नाम है वो सारा किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, व्यक्तिवाचक के अकॉर्डिंग, बट वो इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग आएगा। ओके, जैसे स्थान के नाम हो गए, व्यक्ति के नाम हो गए, वस्तु के नाम हो गए। ओके, ग्रंथों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, पहाड़ के भी नाम होते हैं। ओके, जैसे कि विंध्याचल पर्वत हुआ। तो इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर पर्वत नहीं आएगा, क्योंकि पर्वत तो बहुत सारे हैं। ये तो क्या ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा, ये किसी कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है, इतनी जाति को डिफाइन कर रहा है। बट इसके अकॉर्डिंग जो उसका नाम होगा, हिमालय पर्वत हुआ, तो ये एक इंडिविजुअली एक है। ओके, उसी के नाम से उसने रिप्रेजेंट किया। तो दैट्स व्हाई वो हमारे सारे किसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अकॉर्डिंग। अब इसी के अकॉर्डिंग सेकंड हमारा क्या है, संज्ञा के भेद में जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो किसी जाति को रिप्रेजेंट करे। इट मीन्स कि जिन शब्दों से, जो संज्ञा के ऐसे शब्द जिनसे किसी एक प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो। ओके, एक ही प्रकार की बट अनेक वस्तुओं का बोध हो। अनेक वस्तु भी हो सकते हैं। ओके, वस्तुओं के अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, जगह के नाम भी हो सकते हैं। ओके, अब जैसे हमने पर्वत लिया, ओके, तो पर्वत तो एक ही है। अब पर्वत कितने सारे समूह को अपने अकॉर्डिंग एकत्रित करके रखता है, इट मीन्स एक ग्रुप आ गया है। कौन कौन से जो भी पर्वत हमारे अलग अलग इंडिविजुअल हैं, वो सारे किसके, पर्वत के अंदर आएंगे। ओके, अब वस्तुओं के अकॉर्डिंग जैसे हमने फल बोला, फल में कितने सारे फल आते हैं, तो ये किसी एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, किसी एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वजह से ये सब शब्द हमारे क्या हो जाएंगे, जातिवाचक। अब इसके अकॉर्डिंग ये इसकी हमने डेफिनेशन जानी, परिभाषा जानी कि क्या होता है, वे संज्ञा के शब्द जो किसी एक प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध कराए, वही क्या होता है, जातिवाचक है। ओके, अब कैसे हो सकता है, इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। उदाहरण से तो हम समझेंगे कि किस तरीके से इसे हम प्रूव कर सकते हैं। जो हमारे संबंध है, जो हमारे रिलेशनशिप है, उनके अकॉर्डिंग अगर हम जाने तो वो भी तो एक जाति के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग अगर हम जाने तो वो भी तो हमारी एक जाति के अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, एक शब्द हुआ हमारा माँ। ये जो माँ शब्द है ये किसी जाति को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि माँ एक किसी की इंडिविजुअल तो होती नहीं, सभी की जो माँ है, तो ये एक किसका, आप किसी की भी कहोगे तब भी तो यही कहोगे ना कि इसकी माँ है, ये उसकी माँ है। तो ये जो शब्द है ये कैसा हो रहा है, जातिवाचक है ना। इट मीन्स ये एक कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है। ओके, जाति के अकॉर्डिंग और क्या ले सकते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर को भी तो, अब डॉक्टर कई सारे होते हैं बट उनके लिए एक नाम क्या दिया गया, डॉक्टर। ओके, एक नाम क्या दिया गया, अब कई सारे होते हैं, हमारे भाई होंगे, आपके भाई होंगे, आपकी बहन होंगी, आपकी मम्मी होंगी, तो वो सारी डॉक्टर हैं बट उनको एक नाम से। इट मीन्स कि जो किसी एक प्रकार की अनेक वस्तुओं को, अनेक वस्तु हो सकता है। ओके, वस्तु के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, जगह का जो है उस तरीके से नाम भी हो सकते हैं। तो ये डॉक्टर हुआ। ओके, डॉक्टर के अकॉर्डिंग और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, वकील हुआ। वकील भी तो, अब वकील तो कई सारे होते हैं बट उनकी जो कास्ट है, इट मीन्स उन्हें किस कैटेगरी से डिफाइन करते हैं, वकील, लॉयर। ओके, आगे किस तरीके से हुआ, एक टीचर हुआ, इट मीन्स अध्यापक हुआ। अध्यापक भी तो एक कैटेगरी है, इसमें कई सारे टीचर होते हैं। किसी अनेक प्रकार की, एक के अकॉर्डिंग कोई भी अनेक, यानी इसमें प्रकार अनेक होते हैं। कोई किसी का टीचर होता है, कोई फिजिक्स का, कोई केमिस्ट्री का, कोई बायोलॉजी का, कोई हिंदी का, कोई इंग्लिश का, ओके, कोई मैथ का, कोई रीजनिंग का, बट उनके अकॉर्डिंग एक कैटेगरी किसके अकॉर्डिंग डिफाइंड हुई कि वो एक क्या है, सबसे पहले वो एक अध्यापक, एक टीचर है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और क्या ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, और इसका ले सकते हैं हम अध्यक्ष। अध्यक्ष भी तो होता है किसी ग्रुप का। किसान, किसान भी तो एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है।
क्यों? क्योंकि ये किसी की जाति को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसान वर्ग के। ओके, हम जब भी बोलते हैं क्या बोलते हैं? किसान वर्ग के। तो ये क्या कर रहा है? किसी जाति को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या ले सकते हैं? मजदूर। मजदूर भी तो एक जाति है, मजदूर किसी का नाम तो होता नहीं है। ओके, काफी लोग जो मजदूरी करते हैं, इट मीन जो वर्क करते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या नाम रखा गया उसका? मजदूर। तो इस तरीके से ये हमारा जातिवाचक होगा। और भी आप इसके कई उदाहरण ले सकते हैं। ओके, और आगे जाने तो ये तो हमने किसना अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग निकाले। और किस किस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं? और हम जैसे पशु पक्षियों के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। पशु पक्षियों के अकॉर्डिंग कैसे निकाल सकते हैं? अब बैल हुआ हमारा, वो भी तो उसकी जाति है। बैल एक अलग इंडिविजुअल है, गाय एक अलग इंडिविजुअल है। ये सारे जानवर होते हैं, बट उनकी एक इंडिविजुअल कैटेगरी होती है कि बैल है तो वो बैल की कैटेगरी में आएगा, ये तो नहीं कि वो गाय की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग जिन्हें डिफाइन करें, एक जाति के अकॉर्डिंग उसे संबोधित करें, वही क्या हो गई? हमारी जातिवाचक। और क्या ले सकते हैं? अब ये हमने किसका लिया? पशु पक्षियों के अकॉर्डिंग सकते हैं, तोता लिख सकते हैं, नैना लिख सकते हैं। ओके, ये इनकी इंडिविजुअल एक कैटेगरी है ना, इनकी एक जाति है। और किसके आधार पर लिख सकते हैं? जैसे हम वस्तुओं के आधार पर लिख सकते हैं। वस्तुओं के आधार पर किस तरीके से जाति को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे एक मेज है, अब जो हमारी मेज है, टेबल से हम कहते हैं, जो हमारी मेज है वो एक मेज की ही कैटेगरी में आएगी। तो डिजाइन से डिफरेंट हो सकते हैं, उनके लुक वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी जो स्टाइल है उससे डिफरेंट हो सकते हैं, कलर से डिफरेंट हो सकते हैं, पर वो आएंगे किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग? आएंगे तो सभी मेज की कैटेगरी के अकॉर्डिंग ना। सोफा हुआ आपका, बेड हुआ आपका, कुर्सी हुई आपकी। ओके, जो भी आपके घर गृहस्थी में सामान है, ओके, हम जिसको बोलते हैं वो आते तो एक ही कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। अब दरवाजे हैं हमारे घर में, तो वो कितने भी दरवाजे होंगे बट वो आएंगे तो एक ही कैटेगरी में, हम बोलेंगे क्या? दरवाजे। ओके, तो इस तरीके से हुआ हमारा किसका? वस्तुओं के अकॉर्डिंग। मेज, कुर्सी ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं। इस तरीके से आप इन्हें कुछ भी नाम, जो भी हमारे अकॉर्डिंग कितने भी अनगिनत नाम है उनके अकॉर्डिंग ये आ गया। आगे और लिखते हैं तो किस तरीके से लिख सकते हैं? और इसको आगे हमने डिफाइन किया तो अब वस्तुओं के अकॉर्डिंग जान लिया, प्राकृतिक तत्वों के अकॉर्डिंग जानते हैं कि जो प्रकृति में तत्व हैं उनको भी हम कैसे कह सकते हैं। ओके, प्राकृतिक जो तत्व हैं, प्रकृति के अकॉर्डिंग जाना है तो किस तरीके से हो सकता है कि हम कुछ कुछ इसके उदाहरण दे रहे हैं, इसमें ये नहीं कि इन्हीं के अकॉर्डिंग आता है। ओके, इसके अकॉर्डिंग काफी ज्यादा, इसके अकॉर्डिंग अनंत चीजें ऐसी हैं जो किसके अकॉर्डिंग आती है? जातिवाचक के अकॉर्डिंग। ये इसके कुछ हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग अगर समझे तो जातिवाचक क्या होता है। प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर लिया हमने तो क्या ले सकते हैं हम? जैसे कि बारिश का समय है। ओके, बारिश का समय, वर्षा होती है, बिजली गिर रही है, बिजली चमक रही है। बिजली, भूकंप के भी कितने प्रकार होते हैं, बट वो किसको? एक जाति को प्रेजेंट कर रहा है, उसका नाम क्या है? भूकंप। इस तरीके से ये हम जातिवाचक संज्ञा को समझ सकते हैं कि जातिवाचक क्या होता है कि संज्ञा के वे शब्द, ओके, कुछ शब्द जो संज्ञा के अकॉर्डिंग ही आते हैं, जो अनेक प्रकार की चीजों को एक तरीके से बताया जाए, अनेक प्रकार की चीजों को, अनेक ग्रुप को, इट मीन्स अनेक चीजों को एक के अकॉर्डिंग, एक नाम, एक ग्रुप से रिप्रेजेंट करे, वही क्या हो गया? हमारा जातिवाचक संज्ञा। थर्ड हमारा टाइप क्या है? समूहवाचक। समूहवाचक के अकॉर्डिंग क्या आता है? नाम से ही इसके रिप्रेजेंट हो रहा है, किसी भी स्थान, व्यक्ति या वस्तु को समूह में बताना। यही तो है, नाम से इसके शो हो रहा है कि किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति को समूह में बताना। तो इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख देंगे कि संज्ञा के वे शब्द जो किसी जाति के शब्दों या वस्तुओं को, एक ही जाति के शब्द या वस्तुओं या नाम हो, ओके, या कोई व्यक्ति, वस्तु या किसी जाति के शब्दों या वस्तुओं को किसी एक ही समूह में व्यक्त करें, वो क्या हो गए? हमारे समूहवाचक। अब इनके अगर उदाहरण समझे तो किस तरीके से समझेंगे? बिल्कुल इनके उदाहरण जान लेते हैं हम किस तरीके से होगा। जैसे एक समूह हुआ, समूह किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा? जैसे हमने समूह के अकॉर्डिंग जाना था कि क्या हो गया हमारा? कक्षा। कक्षा एक समूह है। फिर क्या हो गया हमारा? एक दल। दल भी एक समूह है। फिर क्या हो गई हमारी? एक सेना। गुच्छा। गुच्छा क्या है? एक चाबी का भी हो सकता है, अंगूर का भी हो सकता है। ये किसी एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फोर्थ क्या हुआ हमारा? द्रव्य। इसे द्रव्य के अकॉर्डिंग और क्या कहते हैं? इसे पदार्थ भी कह सकते हैं। अब इसकी अवस्थाएं भी होती हैं। अवस्थाएं कौन कौन सी जो हमने साइंस में पढ़ी थी? कौन कौन सी हो गई? ठोस, द्रव और गैस। इसके अकॉर्डिंग ये डिफाइन करेगा कि जो भी अगर द्रव्य के, पदार्थ के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी का बोध कराए, वही हमारा क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा।
कौन कौन सा होता है इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये तो इसकी क्या हमने डेफिनेशन जान ली। डेफिनेशन क्या हुआ हमारी कि जो संज्ञा शब्द किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराए। अब द्रव्य के अकॉर्डिंग हमने जान भी लिया कि पदार्थ है, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं और अवस्थाओं के अकॉर्डिंग हम इन्हें क्या कर सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं। तो इसकी शॉर्ट सी सिंपल सी परिभाषा और क्या मिली हमें कि ऐसे संज्ञा के शब्द जिन्हें हम नाप तोल सकें। ओके, ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जिन्हें हम नाप तोल सकें, वही क्या हो गया हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब नाप तोल तो सकते हैं बट गिन नहीं सकते। क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, द्रव्य के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसे नाप और तौल सकते हैं बट गिन नहीं सकते आप इसे, तो वही क्या हो गया आपका द्रव्यवाचक। तो सिंपल से इसमें हमने क्या लिख दिया, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। किससे पहचान सकते हैं कि जो संज्ञा के ऐसे शब्द जिन्हें हम नाप तोल तो सकते हैं बट गिन नहीं सकते, वो क्या हो गया हमारा द्रव्यवाचक शब्द। ओके, तो इस तरीके से हमने इसके 4 भेद समझे। अब इसके उदाहरण जान लेते हैं। अगर इसके उदाहरण जाने तो उदाहरण हम कौन कौन से ले सकते हैं। उदाहरण हमारा क्या हुआ, फर्स्टली हमारा एग्जाम्पल हो गया इसके अकॉर्डिंग। ओके, ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें हम तौल तो सकते हैं, नाप भी सकते हैं बट गिन नहीं सकते। कौन से, जैसे कि दूध हो गया। दूध को क्या हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। दूध के अकॉर्डिंग क्या हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गई। ओके, कॉफी ले लिया, कॉफी को क्या हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। लिक्विड जो भी पदार्थ होते हैं, ठोस जो भी पदार्थ होते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते। ओके, उन्हें नाप तौल सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, सोना हो गया। सोना इट मीन सोने वाला सोना नहीं, जो पहनते हैं ज्वेलरी, वो वाला सोना हो गया। चांदी हो गई। और क्या ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, और भी इसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं। और क्या ले सकते हैं, अब ये तो पदार्थ के अकॉर्डिंग आ गए, ये किसके अकॉर्डिंग आ गए, धातुओं के अकॉर्डिंग आ गए। सोना ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं, डायमंड ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं उस कंडीशन में। ओके, तो चांदी के अकॉर्डिंग हमने देखा, सोने के अकॉर्डिंग हमने देखा, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। इसको हम नाप सकते हैं, इसको हम तोल सकते हैं, इनको हम नाप तोल सकते हैं बट गिन नहीं सकते हैं। ओके, और क्या ले लेते हैं, पानी ले लिया। ओके, जल ही जीवन है, ये तो हमारा मेन पॉइंट हो गया कि पानी ले लिया। इसको हम क्या कर सकते हैं, नाप तौल सकते हैं बट इसे गिन नहीं सकते। क्या गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। ओके, और क्या ले सकते हैं, जो भी आपकी धातुएं हैं। ओके, लिक्विड जो भी पदार्थ हैं, लिक्विड जो भी पदार्थ हैं, धातुएं जो भी पदार्थ हैं, गैस जो भी पदार्थ हैं। ओके, जो पदार्थ की आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ठोस, द्रव, गैस, इसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं और उन्हें ना तो आप गिन सकते हैं बट उन्हें नाप या तौल सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा 4th जो टॉपिक था, इट मीन्स 4th जो इसका टाइप था द्रव्यवाचक, वो हमारा कंप्लीट हो गया कि ऐसे जो भी शब्द है जो संज्ञा के अकॉर्डिंग आते हैं, वो शब्द जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं ओनली बट गिन नहीं सकते, वो सारे क्या आ गए हमारे द्रव्यवाचक। तो इस तरीके से हमने इसे समझा। अब इसका लास्ट एंड 5 जो हमारा इसका टाइप है, भेद है संज्ञा का, कौन सा है, भाववाचक। ओके, भाववाचक जैसे हमने समझा था। ओके, स्टार्टिंग में ही हमने वीडियो के इसके डिवाइन किया था कि भाववाचक होता क्या है। यथावाचक और भाववाचक दोनों को हमने समझा था कि जिनको अगर हम सोचें, ओके, सोचें और विचारें तो उनकी हमारे माइंड में छवि, इट मीन्स उसकी इमेज क्रिएट ना हो, वो क्या हो गए हमारे भाव। अब भाव के अकॉर्डिंग क्या क्या आ सकता है, भाव के अकॉर्डिंग किसी इंसान के गुण आ सकते हैं, किसी इंसान की अवस्था आ सकती है, इंसान की अवस्था आ सकती है, जो उसकी अवस्था है। अवस्था कौन कौन सी होती है, ओके, बचपन हुआ, बुढ़ापा हुआ, ओके, बड़ा बचपन हुआ, फिर हम बचपन से किसमें जवानी में कदम रखा, देन बुढ़ापा हुआ। तो ये सब हमारी क्या हो गई, अवस्थाएं हो गई। इसी तरीके से पदार्थ की भी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं जो हमने अभी लास्ट सीखी हैं। ओके, तो उनके अकॉर्डिंग भी हम इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसकी दशा के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, उसके भाव के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से इसकी परिभाषा रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। अब ये हमने इसकी डेफिनेशन जानी कि वे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु के गुण, अवस्था या उसके भाव को व्यक्त करे, वही क्या हो गया हमारा भाववाचक। अगर इसके एग्जाम्पल लें, ओके, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है कि किस तरीके से ये होता है। ओके, जो भी हम सोचते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या क्या आ सकता है। ओके, एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। डेफिनेशन तो इसकी हमने समझ ली और इसको विस्तार से भी हमने
जब स्टार्ट किया था संज्ञा तो समझ लिया था जब इसके भेद पढ़े थे। ओके, अब इसके उदाहरण के रूप में से, अब इसके उदाहरण के साथ इसे समझते हैं कि उदाहरण अगर दें तो किस किस तरीके से दे सकते हैं। ओके, अब हमने इसके गुण के अकॉर्डिंग ले लिया। गुण क्या हम इसे देख सकते हैं, किसी भी इंसान के क्या गुण हम देख सकते हैं, नहीं दे सकते। ओनली उनको क्या कर सकते हैं, उनको व्यक्त कर सकते हैं, उनके जो भी गुण हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसे व्यक्त कर सकते हैं। ओके, बोल के बता सकते हैं कि ये इसमें गुण है, बट उन्हें हम देख नहीं सकते। वही तो क्या है, भाववाचक है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के। ओके, यहाँ पे आप व्यक्ति भी लिख सकते हैं, वस्तु व्यक्ति, कि किसी भी वस्तु व्यक्ति। ओके, स्थान भी लिख सकते हैं, किसी स्थान की एक कोई किसी स्थान में ऐसी कुछ बात होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवस्था या भाव को गुण के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं। अब ये सुंदरता है उसका गुण है। ओके, क्या है, उसका गुण है, बट क्या है, आप इसे अगर उसको इमेज करो तो क्या आप इमेज क्रिएट कर सकते हो कि सुंदरता की कोई इमेज बनेगी। ओनली आप किसी को अगर रिप्रेजेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग तो उसकी इमेज बनेगी, ना कि सुंदरता की इमेज बनेगी। किसी इंसान को देखोगे कि वो इंसान बहुत सुंदर है, अब है कौन सुंदर, इंसान, तो इंसान दिखेगा, ना कि उसका गुण दिखेगा। ये तो उसमें क्या बता रहा है, ये उसके गुण को बता रहा है। ओके, उसमें क्या विशेषता है कि वह सुंदर है। तो ये बुद्धिमान, बुद्धिमान भी तो एक गुण है। अब अगर अवस्था के अकॉर्डिंग कहें, अवस्था के अकॉर्डिंग किस तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं। अवस्था को लें तो अवस्थाएं जैसे हमारे हमारे जीवन में ही हम ले लेते हैं कि कौन कौन सी अवस्था आती है। तो सबसे पहले तो हमारा क्या आता है, बचपन आता है। ओके, बचपन आया, बचपन के बाद क्या आ गया, हम जवान हुए तो हमारी क्या आ गई, जवानी आ गई। देन उसके बाद क्या हुआ, हम बूढ़े हुए तो क्या आ गया, बुढ़ापा आ गया। तो इस तरीके से ये हमारी क्या है, अवस्थाएं, परिवर्तन होता है। ओके, जो हमें परिवर्तन होता है उसके अकॉर्डिंग ये अवस्थाएं आती रहती हैं। और किस तरीके से जान सकते हैं, और हमने क्या जाना, इसके भाव के अकॉर्डिंग। अब भाव क्या, हमें भावनाएं होती है उसी के अकॉर्डिंग तो होता है ये भाव। तो भाव के अकॉर्डिंग किस तरीके से लिख सकते हैं हम, जैसे कि मित्रता। ओके, मित्रता हो गया, मित्र अब किसी का होता है तो हमारे अंदर ये भाव होता है, किसी को देख कर अगर हम उसके फ्रेंड के अकॉर्डिंग कहते हैं कि ये हमारा मित्र है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा, बहुत ही बेस्ट हमारा फ्रेंड है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, हमारा एक भाव आया, उसको देख के जागृत हुआ। ओके, तो इस तरीके से इसे, ना कि इसे हम देख सकते हैं, जो हमें आ रहा है, जो उसके अकॉर्डिंग हम फील कर रहे हैं, तो क्या हम उसे देख सकते हैं, नहीं। ओनली हमने महसूस किया कि बहुत अच्छा इंसान है, तो ये हमारा क्या हो गया, भाव हो गया। देन क्या हो गया, शत्रुता, ये भी तो एक भाव ही है। ओके, जो शत्रुता, अगर किसी के अकॉर्डिंग हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो वो हमारा क्या हो गया, शत्रु हो गया। तो इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईर्ष्या, इट मीन जो ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या मीन्स क्या होता है, जलन। अब दशा के अकॉर्डिंग कैसे समझ सकते हैं कि कहीं भी अगर हम जॉब कर रहे हैं तो सपोज दैट हमने जॉब की और उसमें हमें क्या मिल गया, प्रमोशन मिल गया। पहले हम क्लर्क थे, उसके बाद हम क्या बने, असिस्टेंट मैनेजर बन गए, देन मैनेजर बन गए। तो ये क्या हो गई, हमारी दशा ही बदल रही है ना, उन्नति हो रही है। उन्नति के अकॉर्डिंग आप अवनति भी लिख सकते हो। अवनति से मीन्स कि हम डिमोशन हो रहे हैं, अब हमारा जॉब में क्या हो रहा है, डिमोशन हो रहा है, हमारा काम अच्छा नहीं लगा हमारे बॉस को, उसने हमें मैनेजर से उठा के असिस्टेंट मैनेजर भी नहीं बनने दिया, साथ में हमें क्या बना दिया, चपरासी, कि तुम इस काम के लायक नहीं हो, अब तुम्हारी क्या हो जाएगा, डिमोशन हो गया। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा दशा। इस तरीके से हमने समझा कि भाववाचक जो संज्ञा होते हैं वो कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं, कैसे कैसे हम इसे समझ सकते हैं उदाहरण के अकॉर्डिंग। तो ये इसकी हमने परिभाषा भी जानी, देन इसकी कुछ एग्जाम्पल लिए कि कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं कि जिनसे हम इसको डिफाइन कर सके। तो जो संज्ञा एंड संज्ञा के भेद आज हमने इस वीडियो में पढ़े। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि हमने इसमें सारी जो भी संज्ञा है उसके भेद थे बहुत ही डीपली पढ़े। इस वीडियो के बाद अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आखिर संज्ञा क्या होता है और इसके भेद कैसे होते हैं। हमने मूल भेद भी पढ़े, उससे जो 5 भेद निकले वो भी पढ़े कि किस किस तरीके के होते हैं। अब इसे आप 5 के अकॉर्डिंग ना करके ओके, जो हमारे दो कौन कौन से समूह और कौन सा द्रव्यवाचक, उनको हम एक ही के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग, उन्हें हम जो हमारा जाति एंड व्यक्तिवाचक है उन्हीं में कभी कभी सम्मिलित करके ओनली 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं।
कौन कौन सा हो जाएगा, एक हमारा व्यक्ति हो गया, देन दूसरा जाति होगा, देन थर्ड हमारा भाव हो गया। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 5 भागों में जैसे हमने बताया इस तरीके से डिफाइन भी किया है। इस तरीके से आज का जो हमारा चैप्टर है संज्ञा एंड अर्थ के भेद ये क्लोज हुआ। ये हमने पूरी तरीके से इसका डीपली सारांश समझा कि ये होता क्या है, कैसे कैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में भी समझा कि किसे क्या कहते हैं। ओके, तो आज के रिगार्डिंग इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट टॉपिक, किसके अकॉर्डिंग, जो हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग ही हमारा विकारी शब्द पढ़ रहे हैं, उसी का जो हमारा नेक्स्ट टाइप है। पहला कौन सा था, संज्ञा था, देन सेकंड क्या आया, सर्वनाम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी के नेक्स्ट टॉपिक सर्वनाम के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट टाइप। इट मीन्स की विकारी के अकॉर्डिंग आज हमने संज्ञा को जाना कि संज्ञा क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सर्वनाम के अकॉर्डिंग, ये सर्वनाम होता क्या है, तो सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।